तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास 12th का एग्जाम दिया है हाल ही में, और अब वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर मैं बिहार स्टेट से हूं, मुझे बीसीसी 2026 के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर डीईसीईएलई 2026 के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बीसीसी और डीईसीई दोनों के बारे में एक आइडिया दूंगा, जिससे कि आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि हमें किसकी प्रिपरेशन में उतरना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि प्रिपरेशन में आपको जल्दी उतरना पड़ेगा, क्योंकि समय आपके पास में कम है। जितनी जल्दी आप फैसला लेने वाले हैं उतनी ही जल्दी आप सही तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। यहां पर सबसे पहले देखिए, ये जो दोनों एग्जामिनेशंस आप यहां पर देख रहे हैं, जिसमें पहले एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो ये है बीसीईसीई 2026 का एग्जाम। वहीं अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास में दूसरा एग्जाम है डीईसीईएलई 2026। अगर हम लोग बात करें कि सर ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, तो बीसीईसी बोर्ड करवाएगा इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट, और सिमिलरली इस एग्जामिनेशन को भी बीसीईसीई बोर्ड ही कंडक्ट करवाएगा। इस एग्जामिनेशन के होने के चांसेस है आपके पास में, आप बोल सकते हैं लास्ट वीक ऑफ जून, और सिमिलरली टेंटेटिव की मैं बात कर रहा हूं, लगभग 7 दिन आगे पीछे आपके पास में ये वाला एग्जाम होता है। तो यहां पर भी हम लिख देते हैं लास्ट वीक ऑफ जून। क्लियर है? अब आप समझिए कि अगर आप इस एग्जामिनेशन को देते हैं और एग्जामिनेशन को अच्छे से क्रैक करते हैं तो आपको 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम का मौका मिलेगा। 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम। लेकिन अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं तो आपको मिलेगा 2 ईयर पॉलिटेक्निक। सर पॉलिटेक्निक तो 3 साल का होता है। एक्चुअल में ये जो एग्जामिनेशन है ये है आपका पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन। लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन का मतलब यह है कि आपने जो नॉर्मल पॉलिटेक्निक होता है वो क्लास 10th के बाद में बच्चा पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लेता है, पर आप यहां पर 11 12th ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। क्योंकि आप 11 12th पढ़कर आ चुके हो, इस वजह से आपको यहां पर फर्स्ट ईयर पॉलिटेक्निक का पढ़ना नहीं पड़ता, डायरेक्टली आपका सेकंड ईयर में एडमिशन होता है, यानी थर्ड सेम में एडमिशन होता है। और अगर आप यहां बात करेंगे तो क्लास 12th के बाद में आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में पूरे 4 साल का आपको इंजीनियरिंग करना होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि अब 12th हमने कर लिया, अब जल्दी से पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर लेंगे या फिर कहीं पर प्राइवेट जॉब कर लेंगे। तो वो बच्चे क्या करते हैं, इस रास्ते को चूज कर लेते हैं, क्योंकि 2 साल में ही आपके पास में एक डिप्लोमा आ जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे बच्चे जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं कि नहीं मुझे 4 साल का बीटेक करना है, उसके बाद में मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा, तो जितने भी मेरे पास में ग्रेजुएशन से जुड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उन एग्जामिनेशन के अंदर मैं पहुंच जाऊंगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो मेरे पास में और भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे गेट जैसे एग्जामिनेशन, पीएसयू जैसे एग्जामिनेशन, जहां पर अच्छा खासा पैकेज हमें मिलता है, तो वो बच्चे इसको चूज कर लेते हैं। अगर आप लोग बात करेंगे 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम, अगर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, तो इससे आपके पास में बिहार के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, बिहार के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, वो आपको मिल जाते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, ये बीटेक गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, तो बीटेक गवर्नमेंट कॉलेज बिहार के। सेम अगर हम लोग बात करें बिहार के जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसके अंदर आपको एडमिशन मिल जाएंगे। पर ध्यान रखना, ये टोटल सीट का, जितनी भी पॉलिटेक्निक सीट्स होती है बिहार गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, उसका 10% होता है। 10% एलई के लिए रिजर्व रहता है। और ये आपके पास में कंप्लीट बीटेक की जितनी भी सीट्स होती है, उसमें जेईई मेंस के बाद में जो सीट्स बचती है, उन सब के ऊपर आप इस एग्जामिनेशन के माध्यम से फाइट कर सकते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं सर मुझे बीटेक करना है और बीटेक के बाद में जो ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी फॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के वो भरने हैं, पीएसयूज में फाइट करनी है मुझे सर गेट एग्जामिनेशन देना है, मुझे एमटेक या हायर स्टडीज के लिए जाना है, तो आप बीसीसी 2026 के एग्जामिनेशन में बैठिए। सर मैं ये चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी मैं एक डिप्लोमा ले लूं और किसी प्राइवेट जॉब या फिर जो डिप्लोमा बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब्स निकल रही है उनके अंदर पार्टिसिपेट करके जॉब अचीव कर लूं, तो आप डीईसीईएलई 2026 का एग्जाम दे सकते हैं। दोनों का एग्जाम ही लगभग जून में आपके पास में है, यानी 120 दिन आप मान सकते हैं अभी बचे हैं।
120 डेज, 120 डेज आपके पास में बचे हुए हैं और 120 डेज के अंदर आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है। अगर आप इसके सिलेबस की बात करें तो आपको 11th क्लास, 12th क्लास और उसका एडवांस पार्ट दोनों तीनों पढ़ना है। अगर आप इसके सिलेबस की बात करेंगे तो आपको 11th क्लास, 12th क्लास और एडवांस पार्ट अगेन सारी चीजें पढ़नी है। यानी सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है आपको दोनों में लगभग सेम चीजें पढ़नी होती है। लेवल ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पॉलिटेक्निक है तो बीसीसी बोर्ड किसी तरह की कोई दया नहीं दिखाएगा। आप ऐसा सोचे कि सर पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन तो आसान होगा, नहीं, पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्ती आता है, अच्छा क्वेश्चन आता है। अच्छा क्वेश्चन आने की वजह से इसकी कट ऑफ भी कम रहती है, इसकी कट ऑफ भी कम रहती है। अब बात यह आती है कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बीसीसी की प्रिपरेशन करूं और डीईसीई का एग्जाम भी दे दूं, या डीईसीई की प्रिपरेशन करूं और बीसीसी का एग्जाम भी दे दूं? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 80% तक चीजें जो है ना वो सेम होती है, 80%। पर सर तैयारी करे कैसे? तो दोस्त तैयारी करे कैसे, इसके लिए इजी प्रेप आप सभी बच्चों के लिए जबरदस्त बैच लेकर आया है। आप देखिए यहाँ पर आपको मैथ्स जैसा सब्जेक्ट भी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जा रहा है। आप फिजिक्स में जहां पर जो थ्योरी आप लोग पहले पढ़कर आ चुके हैं वो थ्योरी वापस हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको समझाई जा रही है। क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे इनके पूरे जो एग्जाम में आने वाले हैं। यहां पर आप देखिए केमिस्ट्री जिसमें आपको अगेन हिंदी प्लस इंग्लिश में सब कुछ समझाया जा रहा है। तो हमारी जितनी भी क्लासेस चल रही है वो भले बीसीसी 2026 को हो या फिर डीईसी 2026 की, सारी क्लासेस आप लोगों के लिए बाइलैंग्वेल हिंदी प्लस इंग्लिश में चलती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 12th हिंदी मीडियम से किए हैं और अब उनको पेपर देना है, इंग्लिश उनको एक बार में समझ आती नहीं है, तो हम हिंदी प्लस इंग्लिश में चलाते हैं। सर फिर प्योर हिंदी में चला दो। प्योर हिंदी में इसलिए नहीं चलाते क्योंकि बेटा जैसे आप इस एग्जाम को देंगे या तो आप पॉलिटेक्निक में जाओगे या फिर बीटेक में जाओगे, वो पूरी तरीके से अंग्रेजी में चलता है। अब वो पूरा इंग्लिश में चल रहा है तो अभी से आपकी थोड़ी थोड़ी आदत होगी हिंदी की टर्म्स को इंग्लिश में सुनने की, तो आपको वहां बहुत बेनिफिट मिलेगा। यही कारण है कि सबसे ज्यादा सक्सेस रेट आपको इजी प्रेप के बैचेस से मिल रही है, बच्चा वहां जाकर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप बैचेस की बात करेंगे तो बीसीसी का बैच जो है वो 2,999 रुपए का है, जो आपको 1,499 रुपए में मिल रहा है, जिसके अंदर आपको लाइव क्लास, उनकी रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मल्टीपल मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस शीट्स फॉर एडिशनल प्रैक्टिस, मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट में एक्सेस मिल रहा है। एप्लीकेशन पर अभी एडिशनल सेल के अंदर यह आपको मात्र 1,396 रुपए में मिल रहा है। एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। अगर आप डीईसीई की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सेम फीचर्स आपको मिल रहे हैं और एडिशनल डिस्काउंट में आपको 1396 में ये बैच मिल रहा है। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स है उनको क्लियर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच।